सर हम देखते हैं आजकल घरों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं, जी जी सास बहू की नहीं बनती, फिर जैसे भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा है, बाप की बेटे के साथ नहीं बनती। ये आजकल हर घर का मसला बना हुआ है, इस पे आप क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन के दो हिस्से बनते हैं। एक तो जनरेशन गैप है ऐसे ही है, जो एक नस्ल का दूसरी नस्ल के साथ होता बिल्कुल। है, और एक रेजिस्टेंस बिटवीन रिलेशनशिप्स है, जैसे हस्बैंड का वाइफ के साथ है, जैसे भाई का भाई के साथ है, बहन का बहन के साथ है, सास का बहू के साथ है। ये जनरेशन गैप नहीं होता। कुछ हद तक तो इसमें उसका पार्टिसिपेशन होता है, ऐसे ही है। लेकिन ओवरऑल ये रेजिस्टेंस बिटवीन रिलेशनशिप है, और इसकी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रीजंस होती हैं। इसमें कल्चर इन्वॉल्व है, स्कूलिंग इन्वॉल्व है, ब्रॉटअप इन्वॉल्व है, और उसके साथ आपका जेनेटिक, आपके डीएनए, जीन्स, सब कुछ ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। आपकी एक बात से मैं बहुत ज्यादा एग्री करूंगा कि ये हर घर का ही मसला है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जो जिनके घरों में ये इश्यूज नहीं आते। कुछ तो ह्यूमन थिंग है, एरर तो आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि हर घर में ही ये तूफान बदतमीजी चल जाता है कभी ना कभी। तो कुछ की बचत होती देखी भी है, लेकिन आमतौर पर मुशाहिदे में यही आया है कि फस क्रिएट रहेगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और फिर ये बात यहाँ से उठकर जब रिश्तेदारियों में बदलती है तो और ज्यादा आपको नफरत फैलती हुई नजर आएगी। लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, और यहाँ तक ये फैला होता है कि दोस्तों की भी आपस में देखी गई है कि बहुत ज्यादा रंजिशें होती हैं। तो ये हर ह्यूमन बीइंग के रिलेशनशिप में नजर आता है। भाई बहन भाई छोटे भी होंगे तो आपको नजर आएगा आपस में लड़ते रहेंगे, लड़ पड़ते। अगर हम थोड़ा सा इसकी रूट में जाएं कि जब इंसान छोटा होता है, वो पैदा होता है, तो वो एक कल्चर में पैदा होता है, वो जंगल में पैदा नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर ये अचानक कह दूं कि कल्चर बजाते खुद इसका रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बहैसियत सोसाइटी हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस तरीके से आप और मैं भी जिम्मेदार हैं। हर एक अपने घर में होने वाली बदमजगी का, परेशानी का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का जिम्मेदार है, उसका उसमें पार्टिसिपेशन होता है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि हमें घरों में रहना पड़ा है। एज अ स्पीशीज, एज ह्यूमन बीइंग, हम एक ऐसी मखलूक हैं जो घरों में रहती है, साथ साथ घर बनाते हैं, ऐसे ही है, और उनमें रहते हैं। अब इंसान की नेचर नहीं है कि वो किसी दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारा करे, बिकॉज वी आर वाइल्ड। हमारे अपने पोजेशंस होते हैं, हमारी अपने ईगोज का एक स्ट्रक्चर है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब आप सिस्टम में आए हैं तो आपको लोगों के दरमियान में रहना है। किसी भी इंसान के लिए एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉलेज जो है, जो इल्म है, वो एक्सपीरियंस को स्ट्रेंथिफाई करता है। अब इन मामलात के अंदर जब आदमी घुसता है तो इंसान ये देखता है कि मैं अगर जो मुझे पढ़ाया गया है उसको प्रैक्टिस के अंदर लाऊंगा तो मेरी इज्जत जाती रहेगी। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, एक ट्रेमेंडस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उसके अंदर पैदा होता है। रिलेशनशिप्स में रेजिस्टेंस एक नेचुरल चीज है, इससे निजात मुमकिन नहीं है। इस्लाह की जा सकती है, कमी की जा सकती है, लेकिन एक खास हद तक खिंचाव जरूरी है। एक और बड़ी अजीबोगरीब वजह है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता कि आप किसी घर की स्टोरी उठा के देखें, हर घर की एक कहानी है, हर घर का एक एजेंडा है, हर घर का जिंदगी गुजारने का एक मकसद है। तो अगर आप सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं तो आप हमेशा अपने आप को कंपटीशन के स्ट्रेस में पाएंगे, डिप्रेशन में पाएंगे, तनाव में पाएंगे। अब जब वो बंदा निकलना शुरू करता है सिस्टम से बाहर, या फलाही काम करते हैं लोग या कुछ भी करते हैं, जब वो इस सिस्टम से बाहर निकलना शुरू करता है तो उसको हर तरफ से रेजिस्टेंस आती है। तो ये सूरत हाल इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि हम एक ऐसे नतीजे पे पहुंचते हैं जहां पे हम ये कहते हैं कि हम सोसाइटी के साथ सरवाइव तो कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी से निजात नहीं पा सकते। अब आ गई बात कि रिलेशनशिप्स की रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता, खत्म तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, एतदाल पर लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। उसमें इतने सारे एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैं वहां पर जाकर भी एक स्टेप आगे जाता हूं और मैं ये कहता हूं कि एक आदमी कोशिश करेगा ना, उसको बाकी कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि आप ये कहते हैं कि बाप और बेटे के ताल्लुकात में जो जनरेशन गैप जिसको कहा जाता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कम करें। भाई वो कम होगा अल्लाह ताला की जब मर्जी होगी, उसमें कुछ फैक्टर्स अपना किरदार अदा करेंगे। वालिद की एज बढ़ रही होगी, आगे को जा रही होगी, बेटा मैच्योरिटी में जा रहा होगा, बेटे के पास वसाइल आ रहे होंगे, वालिद के पास वसाइल कम हो रहे होंगे, कंप्रोमाइज की सिचुएशन भी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उसकी अपनी एक फैमिली शुरू हो रही होगी, उसके बहन भाई सेपरेट हो रहे होंगे, बहुत सारे इश्यूज ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे फैक्टर्स जिसे कहते हैं अल्लाह ताला मददगार हो गया, वो फिर थोड़ा सा करीब होने की कोशिश करेंगे। एक बात कभी नहीं हो सकेगी, दिल की बात नहीं कर सकेंगे, ये एक फैक्ट है, ठीक है, बहुत कम। अब जो जनरेशन आ रही हैं उनको रिएक्शन इस जनरेशन गैप का ऐसा पड़ा है कि वो अपने बेटों के साथ, अपने औलाद के साथ इतने ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं कि अपनी रही सही इज्जत भी गवा रहे हैं। बेटे की दोस्ती का मतलब ये
یہ نہیں ہے کہ باپ کی ڈگنیٹی جو ہے, اس کا جو وقار اور عزت ہے, اس کو آپ ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے. یہ تو کوئی دوستی نہیں ہے, یہ تو آپ نے گوا دیا اپنا سارا, ختم کر دیا بھرم اپنا. اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس بات کو سیکھنا شروع کرتا ہے کہ جو میری بلانگنگز ہیں, جو میرے ریلیشن شپس ہیں, ان کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے آپس کے معاملات خراب ہیں, خود میرے بھی ان کے ساتھ خراب ہیں, ان کے میرے ساتھ خراب ہیں, لیکن مجھے اس سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی حاصل کرنے کے لیے ٹھیک کرنا ہے. یہ ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے, اس میں کمپٹیشن انوالو نہیں ہے, اس میں سیکریفائس انوالو ہے. یہ بالکل ڈفرنٹ ہو گیا معاملہ. انسان ٹھیک کر سکتا ہے ان معاملات کو. دیکھیں, اللہ کی مدد شامل حال ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا صرف اللہ کر سکتا ہے, دنیا میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کوئی چانس نہیں ہے, لیکن قربانیاں تو ان کو بھی دینی پڑیں گی نا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک لمٹ تک آپ پہنچ سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جائیں. ایک برا آدمی تو کم ہو دنیا سے, زندگی ایک لگ جاتی ہے. اس میں اچانک تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, ہر چیز کا ایک گریجول پروسیس ہے. اگر انسان کے پاس ایمان ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے دوست احباب کو اچھی نصیحت کر سکتا ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسے رستے پہ چلنا شروع کرتا ہے, تب جا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ایک وقت ایسا آ سکتا ہے. گارنٹی کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے امتحان لے لیے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی یہ کوئی رول تو نہیں میں بلڈ کر رہا یہاں پہ, ایسے ہی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ آپ کے اور دوسروں کے درمیان میں ایک واضح فرق پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ آگے رکھیں اپنی زندگیوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے کاروباروں میں, ہر جگہ صدقے دل کے ساتھ, تو ایک وقت ضرور آتا ہے جب سوسائٹی میں ایک بہتری دیکھنے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. ادروائز سوسائٹی کا مقصد وائلنس کرنا ہے, سپریس کرنا ہے, ظلم و ستم کرنا ہے, ایک دوسرے کو دبا کے رکھنا ہے. آپ نے اپنے حصے کا کیک لینے کے لیے دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے. دیٹس آل اباؤٹ ہاؤ وی لیو.